ले अली के लाल की खैरात बट रही है। अमीर शहर से कह दो कि झोलियां भर ले, अली के लाल की खैरात बट रही है। यहाँ एक शेर पढ़ता हूँ मैं समाप्त कर ले इस मोहब्बत भरी महफिल में कि वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं, वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं, उसे मैकश नहीं मैखाना बना देते हैं। अब एक शेर पर आपकी आवाज आनी चाहिए। वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं, उसे मैकश नहीं मैखाना बना देते हैं। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। इतना अच्छा शेर क्या एक ही आदमी की समझ में आया है? आपका शेर है जो शुरू करें। वैसे बीवी ने पूछा था शौहर से मोहब्बत करते हो? शौहर ने कहा बहुत ज्यादा। बीवी ने कहा अगर मैं मर गई तो? शौहर ने कहा पागल हो जाऊंगा। बीवी ने पूछा कि दूसरी शादी तो नहीं करेंगे? तो शौहर ने कहा पागल तो कुछ भी कर सकता है। अपना 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 इलाका, अपनी अपनी जमीन है, लेकिन शेर बहुत अच्छा है। हकीकत नहीं लोग। अच्छा, इमाम अली मकाम की तारीफ करते हैं तो कितने लोग खुश होते हैं? माशाअल्लाह। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत तकलीफ होती है। बस जिनको तकलीफ होती है उन्हीं को तकलीफ देने के लिए हम लोग आए हैं। जिनको तकलीफ होती है उन्हीं को तकलीफ देने के लिए आए। कल मैंने एक बात कही थी कराम की मौजूदगी में कि पड़ोसी मुल्क में एक जमात ने हुसैनियत मुर्दाबाद के नारे लगाए। खुदा कसम बिल्कुल सही बात है, मैंने क्लिप देखी है। हुसैनियत मुर्दाबाद के नारे लगाए। एक शेर पढ़ता हूं मैं। अगर ये जमीन कश्मीर की है और मैं आसिफ रजा हूं तो यकीन होना चाहिए, लगना चाहिए। रसूल पाक की आंखों के चैन जिंदाबाद। हर शख्स को नहीं बोलना चाहिए। जिस पर हुसैन का एहसान है वही बोलेगा इंशाअल्लाह। हर शख्स ना बोले। जो इमाम हुसैन के एहसान के बोझ तले दबा हुआ है वही बोलेगा इंशाअल्लाह। रसूल पाक की आंखों के चैन जिंदाबाद, जनाबे फातिमा के नूरे ऐन जिंदाबाद। अब इससे बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी? कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी? अब इससे बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी? अब इससे बढ़ के शिकस्ते यजीद क्या होगी? कहे यजीद का बेटा, कहे यजीद का बेटा। तो आप भी कहते हैं हाथों को उठा करके। ये तो आप उससे चर्चा सुनिए। सुभान अल्लाह। और जहां इमाम हुसैन की शान तो बड़ी निराली, कसम खुदा की जिस जमीन पे कदम रखा है इमाम हुसैन ने, उस जमीन का जवाब नहीं है। अगर यह हक है तो शरीक हो जाए आप। जहां जमात कुल मुरसलीन ठहरी है, जहां जमात कुल मुरसलीन ठहरी है, या तो आप यहां से करबला जाएं या तो अपने घर जाएं। इमाम हुसैन के इश्क में तड़प कर करबला जाएं और खामोश हैं तो घर जाएं। सुन लिया आप। जहां जमात कुल मुरसलीन ठहरी है, वहीं पे हसरत उम्मुल बनीन ठहरी है। ये करबला है, अदब से इसे सलाम करो। इसी जमीन की बदौलत जमीन ठहरी है। ये करबला है, अदब से इसे सलाम करो। जरा आप में से कोई नारा लगाए भाई। सुभान अल्लाह। खड़े होकर के माशाअल्लाह सब लोग अपने हाथ में उठा के जवाब दीजिए। जहां क्योंकि गर्दो गुबार मिल जाए तो बड़ी बात है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जहां जमात कुल मुरसलीन ठहरी है, वहीं पे हसरत उम्मुल बनीन ठहरी है। ये करबला है, ये करबला है। अदब से इसे सलाम करो। इसी जमीन की बदौलत, इसी जमीन की बदौलत जमीन ठहरी है। मेरे आका हुसैन ने कदम रख दिया तो मर्तबा इतना बढ़ गया। सुन ले, कसम खुदा की जो चीज इमाम हुसैन की जात मुबारका से मंसूब हो जाती है उसका कोई जवाब नहीं होता। जैसे प्रूफ ले लें आप। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है, दूसरे मिसरे में आप उठ करके यहां आएंगे इंशाअल्लाह। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद।
बहुत है। सुभान अल्लाह। लश्कर दूसरे शेर चौथा मिसरा पहुंचेगा तो एक मेरा अजीज दोस्त इधर से खड़ा हो जाएगा, ये बता देगा कि हुसैन के मानने वाले जिंदा हैं। इस तरफ से भी लश्कर, अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन की भी धार बहुत है, और हर दुश्मने हुसैन को पहचानती है ये, हैदर की जुल्फकार समझदार बहुत है। हर दुश्मने हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हैदर की जुल्फकार समझदार बहुत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, हमारा अंजुमन गुलाम मुस्तफा की तरफ से इस शेर को फिर से पढ़ दीजिए। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। लश्कर, वक्त खराब होगा, दूसरा शेर सुनिए। लश्कर, अगर यजीद का दमदार बहुत है, तलवार में हुसैन की भी धार बहुत, हर दुश्मने हुसैन को पहचानती है ये, हैदर की जुल्फकार समझदार बहुत है। आप भी समझदार है, बोल दे सुभान अल्लाह। हैदर की जुल्फकार समझदार बहुत है। हकीकत ये है कि जो ऐसे टहलते निकल जाते हैं लोग, आका हुसैन का जिक्र हो रहा है, उनको तौफीक नहीं होती। मैं बताना चाहता हूं उनको कि जो मजलिस शब्बीर में शिरकत नहीं करते, जो मजलिस शब्बीर में शिरकत नहीं करते, आपकी आवाज मुझ तक पहुंचेगी तब दूसरा मिसरा याद आएगा। देखिए, जो मजलिस शब्बीर में शिरकत नहीं करते, वो लोग अदा अजरे रिसालत नहीं करते। जो मजलिस शब्बीर में शिरकत नहीं करते, वो लोग अदा अजरे रिसालत नहीं करते। और कह देता शहीदों को भी मुर्दा ये जमाना, शब्बीर जो नेज़े पे तिलावत नहीं करते। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कह देता वो लोग अदा अजरे रिसालत नहीं करते, वो लोग अदा अजरे रिसालत नहीं करते। मेरा मुकम्मल सामान और हिंदुस्तान की करेंसी के डॉलर्स अभी भी दिल्ली में एक खानका शरीफ में रखे हुए हैं, जो करबला शरीफ और बगदाद शरीफ सरकारों की बारगाह में हाजिरी के लिए मैंने निकाले थे। सुभान अल्लाह, सुभान। इत्तेहाद एयरलाइंस पर अटैक हुआ अभी गरवी शरीफ के मौके पर, तो दिल्ली से वापस आना था। मेरा अप्रूवल, मेरा वीज़ा और मेरा टिकट सब अवेलेबल हो गया था, लेकिन अल्लाह की मर्जी है। तो दुआ फरमाएं इंशाल्लाह इन बुजुर्गों की जूतियों के सदके में फिर हाजिरी हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कह दें आप लोग। इस कबील का आखिरी शेर सुने, और बस मैं चाहता हूँ कि आपके पास एक बहुत बड़ा तोहफा है। दिल से दुआ करें अल्लाह सबको पंडित पाक की मोहब्बत का कैदी बनाए। मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा, मैं भूल गया दूसरा मिसरा। आप सुभान अल्लाह कहना भूल गए तो मैं मिसरा भूल गया। जो मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा, उसको खालिक कभी पैदा नहीं होगा। मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा। अब आने वाला शेर हुसैनियों तुम्हारे नाम। मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा, उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। और देखकर नेज़े पे सर सिमर से ज़ैनब ने कहा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखकर नेज़े पे सर सिमर से ज़ैनब ने कहा, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं, मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। आपने अच्छे शेरों पर दाद दिया, अब खामोश रहे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और मैं कराम और मशाइख कराम के हवाले से कुरान की आयत है। नमाज पढ़ो और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। फसल ले रब्बिका वनहर, कुरान की आयत है। नमाज पढ़ो और अपने रब के लिए कुर्बानी करो। दोनों पाकीज़ा तालीमात पर अमल देखना हो, स्क्रीन देखनी हो, तस्वीर देखनी हो तो करबला चलिए। अब सुने एक शेर, सोने की कलम से लिखे, अब्दुल रहमान फैजी कहते हैं झारखंड से। उम्मुल किताब सीने में, बाहर हुसैन है। सुभान अल्लाह। अरे बाबा, उम्मुल किताब सीने क्या में, मिसरा बाहर हुसैन है। मैं लखनऊ के करीब का हूँ, ये जमीन लखनऊ की नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उससे कम भी नहीं है। वाह। मेरी एक आदत है बहुत दिन से कि मैं कभी कभी अच्छे शेर पढ़ता हूँ। एक बीमारी सी, दुआ करें कि ये बीमारी मेरे साथ मेरे कब्र में जाए। उम्मुल किताब सीने में, बाहर हुसैन है। दूसरा मिसरा देखें आप।
दूसरे मिसरे के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। ये बतुफैल रसूल अकरम मिसरा देखा। उम्मुल किताब सीने में, बाहर हुसैन है, दोशे नबी है रहल सी जिस पर हुसैन है। उम्मुल किताब सीने में, अरे बाहर हुसैन है, दोशे नबी है रहल जिस पर हुसैन है। अब आने वाले शेर को खामोशी सुन ले, इसलिए कि शेर बहुत अच्छा है। बस शेर को समझ करके अगर बोला जाएगा तो कम से कम 1 हफ्ते का वक्त चाहिए, और इतना वक्त ना आपके पास है मेरे पास। तो बगैर समझे मुझे पढ़ना है, बगैर समझे आपको सुभान अल्लाह कहना। उम्मुल किताब सीने में, बाहर हुसैन है, दोशे नबी है रहल सी जिस पर हुसैन है। सजदे में है तो शरह फसल ले रब्बिका, गर्दन कटा के मानिए बरहर हुसैन। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदे में है, शरह फसल ले रब्बिका, सजदे में है तो शरह फसल ले रब्बिका। सजदे में है तो शरह फसल ले रब्बिका, गर्दन कटा के मानिए बनहर हुसैन, गर्दन कटा के मानिए बनहर हुसैन है। फिर से पढ़ ले रसूल पाक की आंखों के चैन जिंदाबाद, रसूल पाक की आंखों के चैन जिंदाबाद, जनाबे फातिमा के नूरे हैं जिंदाबाद, जनाबे फातिमा कमंद अपनी। लोग कहते हैं कि चेचेनिया में, युगोस्लाविया में, बोस्निया में, अफगानिस्तान में, इराक में, कश्मीर में हमको मिटा दिया जाएगा। बेवकूफ कहीं, ये कैसी सोच रखते हो? कमंद अपनी सितारों पे डाल सकता है, निज़ामे अर्ज़ो समा को संभाल सकता है। दुआए फातिमा जहरा नसीब हो जिसको, अजान दे के वो सूरज निकाल सकता है। मालूम है आपको? शेर याद कर ले इस कबील का, कुरान से अहले बैत को जो भी जुदा करे। फिर आप खामोश हो गए। या तो मैं दुआ करूंगा, अल्लाह ताला या तो आपको उठा ले या तो फिर आपको उठा ले। कुरान से अहले बैत को जो भी जुदा करे, कैसे कहूं कि उसका खुदा ही भला करे। कुरान से अहले बैत को जो भी जुदा करे, कैसे कहूं कि उसका खुदा ही भला करे। उस कौम को जमाना भला क्या मिटाएगा जिसके लिए रसूल की बेटी दुआ। उस कौम को जमाना भला क्या मिटाएगा, उस कौम आप भी कह दें, मैं खामोश हूं, आप कह दें, फिर से कह दें, फिर से कह दें। मैं क्यों खामोश था? इसलिए कि नजफ की सरहदे अक़दस पे जो गया भी नहीं, वो सोच ले वो पैदा भी हुआ भी नहीं। नजफ की सरहदे अक़दस पे जो गया भी नहीं, तो सोच ले कि वो पैदा भी हुआ भी नहीं। अभी से क्यों है पसीना तुम्हारे माथे पे, अली का नाम तो मैंने अभी लिया भी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई मैं माफी चाहता हूँ, बहुत ज्यादा वक्त हो गया। या तो फिर जो लोग मुझे बुलाए हैं वो परेशान है कि ये इंसान है कि जिन्नात है। आइए बड़े अदब और एहतराम के साथ इसी अहले बैत की मोहब्बतों की पाकीज़ा गुलिस्तान से खूशाजीनी करते हुए शहजादे गौसे आज़म, शहजादे फातिमी, शहजादे मौला अली हुज़ूर शाह सैयद फारूक मियाँ शाह साहब क़िबला, मखदूम मशाइख़ हुज़ूर सैयद अमीन मियाँ शाह साहब क़िबला, मखदूम गिरामी हुज़ूर सैयद शाहिद मियाँ साहब, उनके तमाम बरादरान अक़रबा मुतवस्सिलीन की तरफ से। अब आइए अलीमी मोमेंट के सदर की हैसियत से हज़रत अल्लामा शाह अदीब ज़ी सलाहियत मुदब्बिर क़ौम मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा शाह मुफ्ती जमाल अहमद खान साहब क़िबला अलीमी को मैं आपकी निगाहों के इस ताक पर इश्क़ रसालत की शमा रोशन करने के लिए पेश कर रहा हूँ। ये वही ज़ात मुबारक है जिसने 24 घंटे पहले आपको अल्लाह के नबी के उशाक के कबीले से जोड़ दिया था। फिर अब आइए मोहब्बतों के माहौल में बख्शे हुए लोगों के करीब करने वाली ज़ात के लबो लहजे का इस्तक़बाल करें, इनके ख़यालात का इस्तक़बाल करें, इनके शऊर का इस्तक़बाल करें, इनकी सोच का इस्तक़बाल करें, इनके लबो लहजे, इनकी निहज का इस्तक़बाल करें, इनके पाकीज़ा अक़वाल की पगडंडियों से दौड़ करके हम मुसाफिराने हरम के कबीले में शामिल हो जाएं। आप में से 2 लोग खड़े हो जाएं। ये 2 लोग क्यों जा रहे हैं भाई? अच्छा बोले माशाअल्लाह, है माशाअल्लाह। जवानों से ज्यादा यहाँ के बूढ़े लोग लगाते हैं नारा। असल में वो बूढ़े लोग जानते हैं कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। माशाअल्लाह, है जिंदाबाद माशाअल्लाह। और कोई जाएगा? और कोई जाएगा?
लोग कहते हैं बड़े हालात खराब हैं, बड़े हालात खराब हैं। घर के लोग मना करते हैं, दोस्त अहबाब मना करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के हालात बड़े खराब हैं। कसम खुदा की जहां गुलामे नबी तशना काम बोलते हैं वहां पे साकी तो साकी है जाम बोलते हैं। जहां गुलामे नबी तशना काम बोलते हैं वहां पे साकी तो साकी है जाम बोलते हैं। और जबान कटने का खतरा जहां भी होता है वहां पे सिर्फ अली के गुलाम बोलते हैं। वहां पे सिर्फ अली के गुलाम थे। अब हुजूर शाह मुफ्ती जमाल अहमद खान साहब क़िबला अलीमी के इस्तकबाल के लिए कुछ वक्त है आपके पास में? तो जरा सा कम से कम पंजतने पाक की निस्बत से 5 लोग खड़े हो जाएं और नारा लगा दें, तो फिर मैं हजरत को आपके हवाले कर दूं। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के इस्तेमाल करें। मुंबई शहर में रह करके जिसने हमें आदाब बताए हैं, जिसने हमें बुजुर्गों के करीब किया है, आला हजरत की मोहब्बत की सौगात बांटी है, अहले बैत के पाकीज़ा अक़वाल की राहों पे चलने का मुसाफिर बनाया है, बुजुर्गों के पाकीज़ा ख्यालात के समुंदर में गर्क होने की सलाहियत बख्शी है, मैं उस ज़ात को आपके हवाले कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल है कोई यूं वतन की जान हो जाए, तुझे फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान।